हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग HTML के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है, व्हाट इज़ HTML। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग जानते हैं HTML क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आगे आते हैं कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मतलब जो फाइल सेव हो रही है वो किस तरह से सेव होगी। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है HTML फाइल का वो होता है .html। मतलब अगर आप कहीं भी HTML की फ़ाइल को सेव कर रहे हैं तो इसमें .html लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है, तो पता चलेगा कि ये HTML की फ़ाइल है, नहीं तो पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट, दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर मेकिंग वेब पेजेस। जितनी भी वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस को जोड़ के एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो वेब पेजेस को ड्रॉ करने के लिए हमें किस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है? वी हैव टू नीड HTML। HTML लैंग्वेज इज़ नॉट केस सेंसिटिव। मतलब HTML में अगर कोड आप स्मॉल ABCD में लिखो या फिर कैपिटल ABCD में लिखो, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। उसको ये नहीं मतलब है कि आप स्मॉल ABCD में लिख रहे हो या फिर कैपिटल ABCD में लिख रहे हैं। एंड मेन स्पेशल लाइन इज़ HTML कोड्स आर रिटन बिटवीन द एंगुलर ब्रैकेट्स। कोई भी HTML का कोड है तो वो हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा और तभी एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि HTML लैंग्वेज में अगर कोई कोड बनाना है तो इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। तो जो HTML लैंग्वेज में अगर आपको कोई भी वेब पेज बनाना है तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? टैग्स। कुछ टैग्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम HTML के द्वारा एक वेब पेज बना सकते हैं और वेब पेज को कलेक्ट करके वेबसाइट्स बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की बारी आई है। इंपॉर्टेंट टैग्स अपने क्या हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है हेडिंग टैग। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हेडिंग के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हमें किस टैग की यूज़ करना है? हेडिंग टैग को यूज़ करना पड़ता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में आप H लिख दो, चाहे वो H स्मॉल में लिखो तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर वही H आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हेडिंग टैग जो होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स। हेडिंग टैग के 6 टाइप्स होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। जो H1 होता है, अगर कहीं भी आपने H1 लिखा उसके बाद कोई टेक्स्ट लिख दिया तो जो टेक्स्ट होगा वो साइज में बड़ा होगा, और जो H6 हेडिंग टैग होता है उसका टेक्स्ट स्मॉल होता है। अब H1 का सबसे बड़ा होता है, H2 का उससे छोटा, H3 का फिर छोटा, H4 ऐसे H5, इस तरह से ऑर्डर में घटता जाता है, और H6 का टेक्स्ट सबसे स्मॉल होता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टैग हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग का यूज़ क्या होता है? जैसे कहीं भी हम लोग कोई अगर लाइन लिख रहे हैं, लाइन एंड हो गई, तो हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन से यूज़ करते हैं। मतलब पैराग्राफ चेंज करना एक अलग बात है, बट नेक्स्ट लाइन से यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लाइन से लिखना है तो हम लोग इस टैग का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है ब्रेक लाइन टैग। नाम से ही समझ आ रहा होगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। सो दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर एंड द लाइन। कोई भी लाइन एंड हो रही है तो आपको इस टैग का यूज़ करना है, ब्रेक लाइन टैग। और इसको लिखा कैसे जाता है? इन ब्रैकेट्स के बीच में BR लिख दे। फिर से अगेन BR आप स्मॉल में लिखो या फिर कैपिटल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और जो BR टैग है, टू एंटर लाइन ब्रेक्स, ये लाइन के बीच में ब्रेक्स एंटर, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इससे अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो आप इसमें इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टैग है अपना पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अगर कोई पैराग्राफ चेंज करना है तो आपको पैराग्राफ टैग का यूज़ करना है। अब HTML में अगर पैराग्राफ को चेंज करना है तो उसका यूज़ करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, P लिख देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, तो ये पैराग्राफ को चेंज कर देगा। यही लिखा है नीचे, दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग अ पैराग्राफ। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट टैग इज़ HR टैग, विच इज़ हॉरिजेंटल रूलर। ये क्या करता है? जैसे कि ये एक पेज है सपोज, तो इस अगर HR टैग का यूज़ कर देंगे, इस टैग का अगर मैंने यूज़ किया तो ये क्या करेगा? इसको, इस पेज को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 1 सेकेंड। इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो HR टैग क्रिएट्स ब्रेक्स क्रिएट कर देता है बिटवीन द कॉन्टेंट्स ऑफ अ पेज। इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
इट इज़ यूज्ड विद मैनी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये आगे बताएंगे। सच एज विथ, इसके साथ विथ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, साइज़ यूज़ कर सकते हैं, कलर, नो शेड एंड द अलाइन एट्रीब्यूट इन HTML, इन सब का यूज़ कर सकते हैं अगर आप BR टैग यूज़ कर रहे हैं। विथ एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड द इज पिक्सल एज वेल एज इन परसेंटेज। तो विथ अगर यूज़ कर रहे हैं इसके बाद परसेंटेज लिख देंगे तो इससे पिक्सल्स क्योंकि मतलब विथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं फिर घटा सकते हैं जो भी चाहें। अब आते हैं प्री टैग क्या होता है। दिस टैग इज रिप्रेजेंटेड बाय प्री, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर प्री लिख देंगे तो ये प्री टैग का वर्क होगा। प्री टैग करता क्या है हम लोग जानते हैं। तो दिस टैग डिस्प्लेज द सेम आउटपुट, ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा, लेकिन कैसा आउटपुट, जैसा कि आपकी एडिटर स्क्रीन पे आपने जैसा लिखा है वैसे ही सेम आउटपुट ये आपको शो करेगा।